बड़ी खबर आ रही है। जापान में फिर लगे भूकंप के झटके। 5.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का कोई खतरा नहीं, राहत और बचाव कार्य जारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जापान से आ रही है, जहां कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ही दिन पहले आए विनाशकारी भूकंप से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि आज एक बार फिर धरती जोरदार तरीके से कांप उठी। उत्तरी जापान के आओमोरी प्रांत के पास 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। लगातार आ रहे भूकंपों ने लोगों के मन में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। जापान मौसम वैज्ञानिक एजेंसी के मुताबिक शनिवार सुबह स्थानीय समय के अनुसार 11:48 पर आओमोरी के प्रशांत तट के पास करीब 80 किलोमीटर की गहराई में भूकंप दर्ज किया गया। जापान के 7 पॉइंट भूकंप पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 रही। राहत की बात यह है कि इस भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है कि यह भूकंप ऐसे समय आया है जब जापान पहले से ही एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के जख्म झेल रहा है। दरअसल 4 दिन पहले कुमामोटो प्रांत में रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया था। उस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। अब तक 35 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ मौतों की जांच अभी भी जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी मौत सीधे भूकंप की वजह से हुई थी या फिर उससे जुड़े दूसरे कारणों से। कुमामोटो के कई इलाकों में तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। वात्सुशिरो और उकी जैसे शहरों में सड़कें जगह जगह फट चुकी हैं। कई सड़कों पर गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे यातायात लगभग ठप हो गया है। कई ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी ईंधन की कमी को लेकर देखी जा रही है। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार करते पूरी रात गाड़ियों में गुजार रहे हैं। हालात इस बात का अंदाजा देते हैं कि आपदा के बाद सामान्य जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। उधर राहत शिविरों में भी बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए हैं। उकी शहर के ओगावा इलाके में एक नागरिक गतिविधि केंद्र में अस्थायी राहत शिविर में बदल दिया गया है। उधर राहत शिविरों में बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए हैं। उकी शहर के ओगावा इलाके में एक नागरिक गतिविधि केंद्र को अस्थायी राहत शिविर में बदल दिया गया है। यहाँ 500 से ज्यादा लोग, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे शामिल रह रहे हैं। शिविरों के अंदर लोग फर्श पर मैट बिछाकर अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। उनके पास सिर्फ जरूरी सामान, कुछ कपड़े और पानी की बोतलें हैं। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिविरों के बाहर पोर्टल शौचालय लगाए गए हैं, जबकि राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता पहुंचाने में जुटे हुए हैं। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। इसी वजह से वहां इमारतों, बुनियादी ढांचे को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जाता है। इसके बावजूद जब लगातार शक्तिशाली भूकंप आते हैं तो उनका असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देता है। फिलहाल आज आए 5.8 तीव्रता के भूकंप के बाद किसी बड़े नुकसान या सुनामी की खबर नहीं है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य भी नहीं दिख रहे हैं। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों से ऑफ्ट शॉकर यानी भूकंप के बाद आने वाले झटकों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि नए भूकंप के बाद किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे भूकंपों ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस है। जापान में राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है और पूरी दुनिया की नजर वहां के हालात पर बनी हुई है।